राम राम राम, मैथिली नंदन राम राम राम, मारुति वंदित राम राम राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, दशरथ नंदन राम राम राम, दशमुख मर्दन राम राम राम, दशरथ नंदन राम राम राम, दशमुख मर्दन राम राम राम, पशुपति रंजन राम राम राम, पाप विमोचन राम राम राम, पशुपति रंजन राम राम राम, पाप विमोचन राम राम राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम, अनाथ रंग प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम् यत्स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सेद्यते. Hari Om. We will chant shloka 28, 29 and 30 of Atma Bodha. आत्मावभासयत्येकः बुद्ध्यादीनीन्द्रियाण्यपि दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभास्यते स्वबोधे नान्यबोधे च बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्यदीपे च यथा स्वात्मप्रकाशने निषिध्य निखिलोपाधीन् नेति नेतिति वाक्यतः वेद्यादैक्यं महावाक्यः जीवात्मा परमात्मनः. आत्मबोधा श्लोक नंबर 28 से शुरू करेंगे. आज हम पिछले श्लोक में रज्जु सर्प की बात करी गई, स्नेक एंड रोप एनालॉजी. वेदों की स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में यह सबसे ज्यादा दिया हुआ उदाहरण है. रस्सी के अज्ञान के कारण आपको सांप नजर आता है, और जब तक सांप नजर आता है आपको डर भासता है.
डर लगता है, और उस सांप से डर आपका एक ही चीज से निकल सकता है, जब ज्ञान हो जाए कि वो सांप है ही नहीं, वो रस्सी है। और जैसे ही ज्ञान हो गया कि वो रस्सी है, सांप नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, यू एक्सेप्ट व्हाटएवर इट इज। सिमिलरली हम सब संसार में भयभीत। देवताओं का सबसे पहला गुण दिया भगवान कृष्ण जी ने 16वें अध्याय में, वह अभयम सत्व संशुद्धि। अभय है, फियरलेसनेस। तो कल चर्चा कर रहे थे हम भय की। तो 5 कारण हैं भय के जो हमने एनालाइज किए थे। देखिए, शास्त्र जो है ना, वो डिक्शनरी की तरह, वो एनालाइज करते हैं। डिक्शनरी आपको बता देती है, और जो डिक्शनरी में स्पेलिंग दे दिए गए हो, उसके बाद फिर आप उस पर कोई संशय नहीं करते। शास्त्रम प्रमाणम अस्ति। शास्त्र क्या है? प्रमाण है। आप प्रश्न कर सकते हो, आप प्रश्न कर सकते हो, लेकिन डाउट नहीं कर सकते। प्रश्न और संशय में फर्क है। प्रश्न आप उसी से करते हो जिस पे विश्वास होता है, और डाउट आप किसी पे भी कर सकते हो। प्रश्न आप करते हो तो इसका मतलब है आप उसको विश्वास करते हो कि वो उसको मेरे से ज्यादा ज्ञान है। अब तो जीपीएस सिस्टम आ गए। पुराने जमाने में जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, रास्ते में कोई तो घर में या दुकान में किसी जगह जाना है और आपको मिल नहीं रही दुकान, तो किससे पूछते थे? वो घर नहीं मिल रहा, किससे पूछते थे? धोबी से पूछते थे, चौकीदार से पूछते थे, रिक्शे वाले से पूछते थे। क्यों पूछते थे? प्रश्न करते थे, भैया बी ब्लॉक किधर है? रिक्शे वाले से पूछते थे, बी ब्लॉक किधर है भैया? क्यों पूछ रहे हो उससे? क्योंकि आपको श्रद्धा है, आपको विश्वास है कि उसको आता है। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो विश्वास करता है, वो सोचता है कि आपको इसका आंसर आता है। तो भय कब लगता है? जब अज्ञान होता है। संशय कब होता है? जब विश्वास होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता। प्रश्न में आपके अंदर विश्वास है कि शायद मुझे आंसर मिल जाए। संशय में नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता ये हो सकता। इसलिए संशय आत्मा प्रणश्यति, संशय आत्मा प्रणश्यति। विश्वास वाला आदमी सफलता को प्राप्त करता है। बहुत पुरानी घटना है, बचपन की मेरे घटना है कि चप्पल मेरी एक टूट गई, और इस तरह से टूटी कि मैंने उसे फेंकने लगा। मेरे बाबूजी कहने लगे, वो चप्पल को क्या हो गया? तो मैंने बोला, वो अब नहीं ठीक हो सकती। छोटा सा था मैं, वो ठीक नहीं हो सकती, मैंने फेंक नहीं उसको। मेरे बाबूजी ने कहा, मोची को दिखाई। मैंने कहा, नहीं देख, वो नहीं कर सकता ठीक। बाबूजी ने कहा, तो मोची को दिखा दे, उसके बाद यदि ठीक नहीं होती फेंक दे। और मैं मोची के पास ले गया, अपने पास के पड़ोस के मोची, और उसने उसको देखा, 2 टांके इधर लगाए, 2 टांके इधर लगाए, ठीक हो गया। वो एक छोटी सी घटना ने मुझे बहुत सोच में डाला। अभी भी तक, आज से कोई 45 साल पुरानी बात है, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में है कि आप एक्सपर्ट को पूछ तो लो, एक्सपर्ट से पूछ तो लो, शायद सोल्यूशन हो। सिमिलरली आप भी अपने दिमाग में एक बात लेके बैठे हो, ये प्रॉब्लम तो ठीक हो ही नहीं सकती। आप भी अपने दिमाग में एक बात लेके बैठे हुए हो कि ये समस्या मेरी नहीं ठीक हो सकती। अरे किसी ज्ञानी ध्यानी से बात तो कर लो, किसी एक्सपर्ट से पूछ तो लो, किसी ऐसे व्यक्ति से जो उस क्षेत्र में एक्सपर्ट है, उससे बात करने में क्या परेशानी है? संशय आत्मा विनश्यति। संशय जो करता है वो हमेशा परेशान, वो बर्बाद हो जाता है। प्रश्न करने वाला के पास सुविधा है, ऑप्शन है, शायद देयर इज
लाइट इन द टनल। शायद कोई इसमें सुराख निकल जाए, शायद कोई एक जुगाड़ निकल जाए। तो डर के 5 कारण है। पहला कारण है अज्ञान। The first and the foremost reason of a fear is ignorance. Second reason of a fear is when you are very selfish. ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, कोई भी ले सकते हो। सेल्फिश आदमी, स्वार्थी आदमी डरता है। आप अपने पर्सनल काम के लिए प्रिंसिपल के पास जाओ, आप डरोगे। आप क्लास को रिप्रेजेंट करके जाओ तो निर्भय होकर जाओगे। आप पर्सनल काम के लिए कमिश्नर के पास जाओ, इनकम टैक्स कमिश्नर के पास जाओगे, घबराओगे। अपनी यूनियन को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, सपोज आप ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के चेयरमैन हो, सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपके अंडर आती है और आप रिप्रेजेंट करके मिनिस्ट्री में जा रहे हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जा रहे हो, तो कैसे जाओगे? सपोज आप स्टील इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हो और आप रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हो, तो कैसे जाओगे? निर्भय जाओगे। तो जहां अज्ञान हो वहां डर है, जहां स्वार्थ हो वहां डर है। उल्टा ले लीजिए, यदि आप डरू हो तो इसका मतलब सेल्फिश हो। यदि आप डरू हो तो आप सेल्फिश हो। जहां अदरनेस है वहां डर है, जहां वननेस है वहां डर नहीं। जहां वननेस हो जाती है वहां डर नहीं। फर्स्ट डे इन कॉलेज, फर्स्ट डे इन यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट डे इन जॉब, पहले दिन शादी के बाद नए घर में डर है, बाद में वननेस होने के बाद डर नहीं है। जो आदमी दूसरे का नुकसान करता है उसमें डर। पहला अज्ञान, दूसरा सेल्फिशनेस, तीसरा अदरनेस, चौथा डिस्ट्रक्टिवनेस। जो आदमी दूसरे का नुकसान करता है उसमें डर होता है, क्योंकि उसको लगता है शायद सारी दुनिया मेरा नुकसान करती है। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखे ही वैसी। डिस्ट्रक्टिव आदमी, इसलिए बॉर्डर क्रॉस करके चले जाओ, बांग्लादेश से लेके जापान तक और पाकिस्तान से लेके यूएसए तक, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो डैम लड़ी हुई है, बहुत ही भयंकर हुई, खून भरी हुई है। लेकिन भारत में एक वोट से क्रांति हुई, एक वोट से सत्ता बदली गई है। अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से हारे थे, एक वोट से। तब उन्होंने कहा था हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। उन्होंने दोबारा आया, लेकिन सत्ता एक वोट से बदली। लेकिन पाकिस्तान से लेके अब चले जाइए, जब भी क्रांतियां हुई हैं लड़ी हुई है। तो जो आदमी डिस्ट्रक्टिव है बाय नेचर, उसमें फियर होता है। नॉन वेजिटेरियन फूड में डिस्ट्रक्टिवनेस है, इसलिए उसमें फियरफुल ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जब कट रहा होता है बकरा मुर्गी, उसके अंदर फियर सिंड्रोम आ जाते हैं, और आपके अंदर डर आ जाए तो आपकी बॉडी रिएक्ट अलग करती है। जो कटा होता है बकरा वो बड़ा पीसफुल तो नहीं होता, व्हाट ए ग्रेट डे फॉर मी, आज मुझे निर्वाण आ गया, ऐसा नहीं होता। उसको एकदम भय होता है, और उस भयभीत बॉडी में इफेक्ट पड़ता है। आप जब डर होते हैं तो आपका भी, हमारा भी सुसु निकल जाता है, बच्चों का तो निकलता ही निकलता है, हमारी स्किन डिफरेंट हो जाती है, एंड वही बॉडी के पार्ट्स को हम खा रहे। सो डिस्ट्रक्टिव एनिमल्स में फियर ज्यादा होता है। गाय को बीच क्रॉसिंग में खड़ा कर दो, वो डरती नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव नहीं है। और आखिरी रीजन है, पांचवा रीजन है, जब आप बहुत पोजेसिव हो जाते हो तब डर होता है। और ज्यादातर हम डरते हैं अपनी संतानों से, अपने बच्चों से। हमारी दो चीजों से अटैचमेंट होती है, ऑब्जेक्ट से भी, इनसे। कारपेट, अपने घर के कारपेट में कॉफी गिर जाए, इट्स लाइक ए पैच इन योर हार्ट, और बैंक्वेट हॉल में गिर जाए। घर के स्प्रिंग वाले बेड में बच्चे जंप मारे तो कहते हैं यार नहीं, खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और होटल के स्प्रिंग वाले बेड में बच्चे जंप मारे तो कहते हैं मारो मारो और मारो। अपने दूसरों के बच्चों से बड़ी अच्छी तरह से बातें करते हैं, फियरलेसली बात करते हैं, और अपने बच्चों से हम डरते हैं। अनजानों से नहीं डरते हैं, जिससे बहुत पॉजिटिव हो जाए उससे डरते हैं। तो शंकराचार्य भगवत गीता हमें अलग अलग विषयों पे बता रही है, लेकिन मूल बिंदु यही है, जागो और भागो, जागो और भागो।
मूल बिंदु हॉस्पिटल का क्या है? अच्छे बेड्स नहीं है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छा कॉफी शॉप नहीं है, अच्छा रिसेप्शन नहीं है। मूल पर्पस, मेन पर्पस हॉस्पिटल का क्या है? हॉस्पिटल से इलाज करो और खत्म करो, हॉस्पिटल से भागो, जागो और भागो। मेन पर्पस क्या है स्कूल का? स्कूल से मुक्त हो। मेन पर्पस क्या है आपकी लाइफ का? इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो। और जो मुक्ति चाहता है उसको युक्त होना पड़ेगा। जो मुक्ति चाहता है, जो फ्रीडम चाहता है, उसे किसी हायर चीज से युक्त होना पड़ेगा। यदि आप हॉस्पिटल से मुक्ति चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, तो आपको मेडिसिन से युक्त होना पड़ेगा। यदि आप स्कूल से मुक्ति चाहते हो तो आपको एजुकेशन से युक्त होना पड़ेगा। और यदि आप संसार से मुक्ति चाहते हो तो आपको अध्यात्म से युक्त होना ही पड़ेगा। देयर इज नो इफ एंड बट, प्लीज। तो आगे क्या कहते हैं? आत्मबोध श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे। आत्मावभासयत्येकः बुद्ध्यादीनीन्द्रियाण्यपि दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभास्यते। आत्मावभासयत्येकः बुद्ध्यादीनीन्द्रियाण्यपि दीपो घटादिवत् स्वात्मा जडैस्तैर्नावभास्यते। Atman alone illumines intellect, senses, etc., as light illumines pot, etc. One's Atman is not illumined by the inert. जैसे दीपक घटादि को, जैसे दीपक घटादि बर्तन को प्रकाशित किए जाते हैं, जैसे दीपक द्वारा बर्तन आदि प्रकाशित किए जाते हैं, ऐसे आत्मा द्वारा बुद्धि और इंद्रियां इत्यादि प्रकाशित होती हैं। इन जड़ पदार्थों द्वारा आत्मा प्रकाशित नहीं होती। टॉर्च से आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन वो बैटरी नहीं देख सकते जिससे टॉर्च देख रही है। चिमटे से आप हर चीज पकड़ सकते हो, लेकिन वो उंगली नहीं पकड़ सकते जिसने चिमटे को पकड़ा हुआ है। इस आंख के माध्यम से आप सब कुछ देख सकते हो, लेकिन ये आंख के भीतर जो दिखा रहा है उसको नहीं आप देख सकते। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, प्लीज। भगवान जो है वो आधार है सारे अनुभव का, लेकिन आपका परसेप्शन, आपकी इंद्रिया प्रभु को देख, सुन, टेस्ट, टच, स्मेल नहीं कर सकती। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी आपकी बॉडी को समझ सकती है, लेकिन मेरी बॉडी आपके मन को नहीं समझ सकती। आपके मन को मेरी बुद्धि समझ सकती है, आपके मन को मेरा मन समझ सकता है, लेकिन मेरे मन को आपकी इंद्रियां नहीं समझ सकती। तो शरीर ग्रॉसेस्ट है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, शरीर की सीमा यहां तक है, इस दीवार को टच नहीं कर सकती, इस दीवार को टच नहीं कर सकती। मन आपका नॉन जगहों तक जा सकता है। आपका मन वहीं जा सकता है जिस जगह को आप जानते हो, सुना हुआ, टेस्ट किया हुआ, टच किया। आप उस वस्तु को नहीं समझ सकते, जान सकते जिसके बारे में आपने सुना नहीं, देखा नहीं, टेस्ट नहीं। एक फ्रूट होता है डुरियन, थाईलैंड में, मलेशिया में, इन कंट्रीज में खाया जाता है। ऐसा पंजेंट होता है कि घरों के बाहर लिखा हुआ है डॉग्स एंड डुरियंस आर नॉट अलाउड, बिल्डिंग्स में नहीं अलाउड है। बहुत ही पंजेंट स्मेल है उसकी, कटहल की तरह लगता है। ना आपने नहीं पता, आपको आपने सुना, मैंने आपको बताया, अब आपका मन जाना शुरू हो गया। फिर आप क्या करोगे? गूगल सर्च करोगे। गूगल बाबा सब जानता है आजकल, लेकिन गूगल कितना सही बोलता है वो अपने में भी एक प्रश्न होता है। तो गूगल में आप जाओगे, गूगल जाके आप देखोगे उसके बारे में, अब आपका दिमाग जाना शुरू। सो शरीर की सीमा, मन नोन जगह तक जा सकता है, बुद्धि नोन और अननोन तक जा सकती है, वासना यू कांट इवन इमेजिन कहां तक जा सकती है, और प्रभु आत्मा कहीं नहीं जा सकती।
प्रभु आत्मा कहीं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती कहीं भी? क्योंकि वो सर्वव्यापी है। एनीथिंग विच इज सर्वव्यापी, एनीथिंग विच इज ऑल परवेसिव कैनॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लीज रिमेंबर, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब यहाँ नहीं है तो यहाँ है, यहाँ नहीं है तो यहाँ है। तो जो चीज सर्वव्यापी है, आप हवा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, पानी को एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हो, जमीन के मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, अग्नि को ले जा सकते हो, जल को ले जा सकते हो, लेकिन आकाश को कहां ले जाओगे? आकाश रिलेटिवली ऑल परवेसिव है। सो हम सब लोग उस परमात्मा को बुद्धि द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ये बुद्धि द्वारा, इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट। इंद्रियों को दिखा रही है, इसलिए इंद्रियां देख नहीं सकते। अगेन आई रिपीट, चिमटा सब चीज पकड़ सकता है, लेकिन वो उंगलियां नहीं पकड़ सकता जिसने चिमटे को पकड़ा हुआ। टॉर्च से, बैटरी से आप हर चीज देख सकते हो अंधेरे कमरे में, लेकिन वो बैटरी नहीं देख सकते जो टॉर्च को दिखा रही है। तो वो कौन है जो इस उंगलियों को चला रही है? वो कौन सी शक्ति है जो पेट में खाना पचा रही है? वो कौन सी शक्ति है आंख को दिखा रही? वो निर्विकल्प, निराकार, सक्षम, पूरे संसार में एक ही है, और वो है आत्मा। और वो उसको भगवान कह दो, उसको आत्मा कह दो, उसको प्रभु कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा ही दूसरा नाम है। नाम बदलते जाते। शुरू में सबसे पहला नाम दिया गया उस परम सत्ता को, वो नाम था ओम। सबसे पहला नाम दिया गया उस परम सत्ता को, वो ओम था। ओम को जब कॉम्प्रिहेंड करना, समझना मुश्किल हो गया, तो दूसरा नाम आया ब्रह्मन। ब्रह्मन को भी जब कॉम्प्रिहेंड, समझना मुश्किल हो गया, तो नया नाम आया आत्मा। आत्मा, तो शंकराचार्य ने आत्मा को बहुत इंपॉर्टेंस नाम दिया। लेकिन जब आत्मा, ब्रह्मन और ओम भी समझना मुश्किल हो गया, तो नए नाम आए ईश्वर, भगवान, प्रभु। ये लेटर एडिशन है, ओरिजिनल नहीं है। वेदों में, स्क्रिप्चर्स में इतना नाम नहीं आता, वहां ब्रह्मन नाम आता है, आत्मन नाम आता है। लेकिन जब भक्ति युग आया भारत में, भक्ति काल आया 500 साल का, कबीर, नानक, तुलसी का समय आया, तब आत्मन और ब्रह्मन का, ओम का चलन कम हो गया। फिर नए नाम शुरू हो गए, प्रभु, फिर आया नया नाम मालिक, फिर नाम आया साईं। साईं कोई बहुत पुराना नाम नहीं है, 200 साल, 100 साल पुराना, साईं बाबा के बाद शुरू हुआ। साईं एक्चुअल में सिंधी लैंग्वेज में यूज किया जाता है। आज भी पाकिस्तान में साईं शब्द बहुत यूज होता है। सिंधी, कराची का जो एरिया, वहां पे साईं शब्द इज अ वेरी नॉर्मल। जैसे हम आपस में कह देते हैं मालिक, साईं, दाता। ये लेटेस्ट एडिशन है। 1947 के बाद एक नया शब्द आया, और वो है गॉड। गॉड हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी में, ओरिजिनल शास्त्रों में नहीं है, लेकिन आज गॉड, प्रभु, आत्मा का क्या हो गया? एक नया नाम बन गया। और अब गॉड नाम लेने से भी लोग टकराते हैं, तो कह देते हैं OMG, ओ माय गॉड। सो OMG इज अ न्यू एडिशन। तो ओरिजिनल नाम है उसका जो है, वो है ओम। फिर आया ब्रह्मन, फिर आया आत्मन, फिर आया भगवान, ईश्वर, प्रभु, फिर आया मालिक, साईं, दाता, फिर गॉड आया। कुछ सालों बाद कुछ और आ जाएगा। सो उसको नाम जो भी दे दीजिए, वो प्योर सत्ता, परम सत्ता, हम सबकी लाइफ का आधार है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। पेट्रोल के बिना कोई कार नहीं चल सकती, लेकिन पेट्रोल का कार के चलने ना चलने से कोई लेना देना। बिना प्रभु के पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन प्रभु का हमारे कर्मों से कोई लेना देना नहीं। बिना कागज के कुछ नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कागज पे आप क्या लिख रहे हो, उसका कागज से कोई लेना नहीं। बिना गिलास के कोई भी लिक्विड नहीं भरा जा सकता। बिना गिलास के कोई लिक्विड नहीं भरा सकता, लेकिन इस गिलास में कौन सा लिक्विड डाल रहे हो, इसका गिलास से कोई लेना देना नहीं। इसमें आप पानी डालो, इसमें आप शरबत डालो, दूध डालो, चाय डालो, शिकंजी डालो, शराब डालो, कुछ भी डालो, बिना गिलास के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गिलास का किसी भी लिक्विड से कोई लेना देना नहीं। बिना मोबाइल, बिना कंप्यूटर के आप कोई भी नेटवर्क नहीं देख सकते। बिना कंप्यूटर के आप कोई भी वेबसाइट नहीं जा सकते। लेकिन कौन सी वेबसाइट देख रहे हो?
इसका कंप्यूटर से कोई भी लेना देना नहीं है, वो आपकी विवेक, आपकी बुद्धि कहती है। तो आगे श्लोक नंबर 29 क्या कहता है? वर्स नंबर 29 आप हम बोलो। स्वबोधे नान्यबोधे च बोधरूपतया आत्मनः न दीपस्यान्यदीपे च यथा स्वात्मप्रकाशने स्वबोधे नान्यबोधे च बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्यदीपे च यथा स्वात्मप्रकाशने. Atman, being knowledge per se, needs no other knowledge to illuminate, just as light needs no other light to illuminate. जैसे दीपक को अपने आप को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती, इसी तरह आत्म को प्रकाश, अपने आप को जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ज्ञान स्वरूप है। सपने का आइंस्टाइन भी सपने की रियलिटी को नहीं जानता। The greatest mind of the dream world will not know the reality of the dream world, that it is a dream. PhD in dream world will not know the reality of a dream, it's a dream. And वेकर का डफर से डफर आदमी भी, जागृत का डफर भी जानता है कि जो हुआ था वो सपना। Worldly education is important, I 100% accept it. But worldly education is not the antidote of infinite happiness. Worldly knowledge is a conducive for spiritual growth, but it is not the cause of spiritual growth. Just because आप बहुत ज़्यादा आपने PhD करी हुई है, साइंस टेक्नोलॉजीज में आपने करी हुई है, ये गारंटी नहीं देता कि आप अपने दुखों से मुक्त हो जाओ। भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड IITs में होती है। सबसे ज्यादा सुसाइड भारत में केरला में होती है। केरला में सबसे ज्यादा सुसाइड होता है भारत में। सबसे ज्यादा IITs में होता है, इंस्टीट्यूशन में। So don't get into this कि just because somebody is very well educated, it means वो spiritual है। मैं ये नहीं कह रहा कि spiritual आदमी educated नहीं हो सकता, but that's not the reason. वेकर को समझने के लिए you need to be वेकर. Only वेकर comprehend the वेकर. हम 50 जने सोए हुए हैं हॉल में, एक जाग जाता है, एक जाग जाता है, वो जानता है कि वो जाग गया और वो जानता है बाकी सब सोए हुए। लेकिन जो सोए हुए लोग हैं वो नहीं जानता कि वे एक हॉल में 50 जने सोए हुए हैं, एक जाग गया, बाकी सब सोए हुए हैं। जागे हुए व्यक्ति को पता है कि बाकी सब सोए हुए हैं, लेकिन सोए हुए व्यक्ति को नहीं पता कि कौन जागा। जागे हुए व्यक्ति को पता है कौन सोया हुआ है, सोए व्यक्ति को नहीं पता कौन जागा। और सडनली दूसरा एक व्यक्ति जाग जाता है, दूसरा कोई व्यक्ति जाग जाता है, और दोनों को पता है कि हम दोनों जागे हुए हैं, और दोनों को पता बाकी सब सोए हुए, और दोनों गप्पे नहीं मारते। हाँ तू जाग गया, अच्छा तू जाग गया। दोनों को पता है वो जागे हुए हैं, बाकियों को पता है कि, बाकियों को नहीं पता कि कौन कौन जागा, कौन कौन सोया। कहते हैं फरीद और कबीर के शिष्य ने कहा, सोचा कि फरीद और कबीर को मिलाया जाए। आई डोंट नो ट्रू स्टोरी है फॉल्स है, लेकिन दंत कथाएं होती हैं, लेकिन ड्राइव्स ऑन द पॉइंट। कबीर और फरीद के शिष्य ने सोचा दोनों को मिलाया जाए, दोनों मिलेंगे तो हा गंगा जमुना बहेगी, संगम होगा, ज्ञान की अंतहा होगी। दोनों मिले, चेलों ने कोशिश करके मिला लिया, और कहानी जाती है कि दोनों बैठे रहे,
चुप, कुछ बोला ही नहीं आपस में। शिष्य क्या सोचे थे, या कुछ तो बोलो। क्या बोले? जो जाग गया उनको पता है कि जाग गए, और जो सोए हुए हैं उनको नहीं पता कि वो सोए हुए। जो सोए हुए उनको ये ही पता चल जाए कि वो सोए हुए हैं, तब भी जाग गए। The moment you know that I don't know, you know. The moment you say that I don't know, you actually know, because आप जाग गए, आपको पता चल गया कि मुझे नहीं पता। फिर आप इंक्वायरी करोगे, फिर पूछोगे, सोचोगे, प्रश्न करोगे। जो गहरी तमस में सोया हुआ है उसको क्या करोगे? देखिए, कई बातें गुरु की बड़ी हिट होती है, हिट करती है आदमी को, बहुत हिट करती है। कई सारी करते हैं, लेकिन कुछ बातें। तो we were the first batch in Vedanta Academy. 1988 में वेदांता अकेडमी शुरू हुई थी। जनवरी 26 को फर्स्ट बैच आया था। We were 7 students जब हमने ज्वाइन की, और 85 से मैं सर के सानिध्य में था। सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट था मेरा कि मैं दुनिया में वेदांत का ध्वज फहराऊं। अभी भी है, हमसे पूछ सकते हैं, जो वेदांत का ध्वज फहराऊं, गीता को प्रसिद्धि दूं। घर घर में गीता है, गीता पढ़ी ना रहे, पढ़ी रहे। हमारे घर में गीता पढ़ी हुई है या पढ़ी हुई है। तो मेरे अंदर बहुत इंथुसियाज्म था। गुरु जी ने मुझे कोर्स जब खत्म हुआ, हमारा 3 साल का कोर्स था, जब खत्म हुआ तो सबको एक एक करके बुलाया। तो मुझे कहते हैं, शिव, दुनिया ना तारकोल से भरी हुई है, पूरा का पूरा तारकोल से भरा हुआ है। 10-15 साल तो तुझे चिजल करने में लग जाएंगे, कान तक छेद करने में, कि वो कुछ सुनने के अधिकारी हो। 10-15 साल तो तेरे जाएंगे सिर्फ बेस क्रिएट करने में। सो डोंट थिंक कि कल तू जाएगा दिल्ली और दुनिया को शक कर देगा। 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अभी तक कुछ 2-3 कान शेक हुए हो तो पता नहीं क्यों। क्योंकि awareness of your ignorance is the first step in education. I repeat, awareness of your ignorance is the first step in education. The moment you know that I don't know, you surrender, you question, you discuss. The moment you believe कि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता, आप प्रश्न करोगे, आप लोगों से पूछोगे। जब आपको ये पता ही नहीं कि मुझको पता ही नहीं, तो फिर कहां जाओगे, किधर जाओगे? बीमारी है और आपको पता नहीं आप बीमार हो, तो आप इलाज नहीं करोगे। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, कुछ लोगों को है बीमारी, कैरियर्स हैं वो, लेकिन दे डोंट नो कि उनको बीमारी है। दे आर बने चंगे हो, उनको कोई इश्यूज नहीं है, उनको कोई तबीयत खराब नहीं, उनको कोई थ्रोट में कंजेशन नहीं, उनको कोई हेडेक नहीं है, तो दे आर फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन तो वो सब जगह मिल रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, एंड दे बिकम्स अ करियर, वो आगे स्प्रेड कर देते हैं। और जो वीक है, ओल्ड एज के लोग हैं, उनको वो इफेक्ट कर जाता है। तभी देखना बच्चों को बहुत कम हुआ है, जो 1 से 9 साल की उम्र के किसी भी बच्चे को कोरोना वायरस नहीं। Up to now, I don't know that technically कोई बहुत ही एक्सट्रीम फिजिकल प्रॉब्लम वाला बच्चा हो तो I don't know, लेकिन 1 से 9 साल में 10 साल तक के बच्चों को नहीं हुआ। 10 से 20 साल में भी बहुत कम लोगों को हुआ, सबसे ज्यादा कब हुआ 60-70 ऊपर, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है। सो हर कोई इस संसार में नॉलेज जो है, ये अवेयर होना है कि मुझे नॉलेज नहीं है, और जब नॉलेज नहीं है तब आप इलाज करोगे। कोरोना वायरस का क्यों प्रॉब्लम हुआ? क्योंकि पता ही नहीं कि बीमारी है। सो कमिंग बैक टू द वर्स, ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसको मैं एक विद्यारण्य क्या है, संत पंचदशी उनकी किताब है। जैसे गीता जी 17-18 अध्याय है गीता जी में, ऐसे एक विद्यारण्य की पंचदशी करके किताब है जिसमें 15 अध्याय।
उसमें एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अप्रोप्रिएट है, बहुत समझाना जरूरी है। वो एग्जाम्पल है नाटक दीपक प्रकरण। एग्जाम्पल है नाटक दीपक प्रकरण। विद्यारण्य पंचदशी में कहते हैं कि संसार ऐसा है जैसे एक स्टेज जिसमें एक नृत्यांगना नाच रही है। इमेजिन कीजिए, एक स्टेज है, एक जिसमें एक नाचने वाली नाच रही, तबले की धुन पे नाच रही है। तबला बजा रहा है एक आदमी, तबले की धुन पे नाच रही है। पीछे पर्दे के पीछे एक मैनेजर खड़ा है जो उसे नचवा रहा है। स्टेज है, स्टेज में नाचने वाली नृत्यांगना नाच रही है, तबले की धुन पे नाच रही है, और स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे एक मैनेजर है वो खड़ा है जो उसे नचवा रहा है। और वो नृत्यांगना स्टेज के सामने सैकड़ों लोग बैठे हुए उनको खुश करने के लिए नाच रही है। तो नृत्यांगना नाच रही है, तबले की धुन पे नाच रही है, स्टेज के पीछे मैनेजर खड़ा नचवा रहा है, और वो हजारों सैकड़ों लोगों को खुश करने के लिए नाच रही है। और ये सब प्रकरण चल रहा है क्योंकि ऊपर एक दीपक है, एक लाइट। यदि लाइट ना हो तो कोई दिखे ना। लाइट है जिसके नीचे नृत्यांगना नाच रही है, ऑडियंस को खुश करने के लिए नाच रही है, तबले की धुन पे नाच रही है, और मैनेजर नचा रहा है। वो नाचते, थोड़ा सा मैंने इसे एडिशन किया है, वो नाचते 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 नाचते, तबला बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, ऑडियंस आए जा रही है, जाए जा रही है, बैठी हुई है, तबला बजे जा रहा है, लाइट ऑन है, मैनेजर पीछे खड़ा है, और वो नृत्यांगना नाचे जा रही है, नाचे जा रही है, नाचे जा रही है। और एक दिन नाचते 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 आराम गिर जाती है, ऑडियंस चली जाती है, तबला वाला चला जाता है, मैनेजर चला जाता है, उसको उठा के, नाचने वाली को उठा के स्ट्रेचर लिया जाता है और उससे उठा के ले जाता है। दिस इज आवर लाइफ। सुबह से लेके शाम तक इंडिविजुअल नाचे जा रहे, नाचे जा रहे, नाचे जा रहे। ऑडियंस मतलब सेंस ऑब्जेक्ट को एक्वायर करने के लिए, विषयों को एक्वायर करने के लिए, विषयों को अपने पास लाने के लिए, और राग और द्वेष की धुन में नाच रहे हैं हम सुबह से शाम तक। लाइक्स और डिसलाइक की धुन में नाच रहे हैं, और पर्दे के पीछे खड़ा हमारा अहंकार, पर्दे के पीछे खड़ा दिख नहीं रहा, अहंकार हमें नचवा रहा है विषयों को प्राप्त करने के लिए, ऑडियंस को खुश करने के लिए, और राग और द्वेष की धुन पे नाच रहे हैं। और नाचते 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 ना तो ऑडियंस खुश होती है, ना राग द्वेष खत्म होते, ना अहंकार जाता है, और हम जिंदगी भर नाचते 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 एक दिन क्या हो जाते, थके हारे धड़ाम गिर जाते, सब चला जाता है, लेकिन ऊपर लाइट अभी भी है। दिस इज लाइट। और ये लाइट क्या है? आत्मा। लाइट आत्मा है। हम इंडिविजुअल नाच रहे हैं, विषयों को प्राप्त करने के लिए नाच रहे हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स की धुन पे नाच रहे हैं। और ये सब करवा कौन रहा आपको? पर्दे के पीछे खड़ा ईगो। आपकी ईगो आपको सुबह से लेके शाम तक घर से बाहर निकलवा देती है और नचवाती है, कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने। I've seen people begging, अरबों खरबों पति हैं डील के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दर्द भीख का कटोरा लिए। I've seen people myself. Huge amount है, BMW, Mercedes में, लेकिन नाच रहे हैं। किसको नाच रहे हैं? मोर सेंस ऑब्जेक्ट को एक्वायर करने के लिए, मोर मनी प्राप्त करने के लिए, मोर सेंस ऑब्जेक्ट। और आई नो भागते भागते भागते
भागते भागते एक दिन मृत्यु हो जाती है। बड़ी सी फोटो आती है अखबार में उनकी, बड़ी सी फोटो। उसके बाद 6 महीने तक वो फोटो कहाँ चली जाती है, nobody knows. I've been to their houses and seen, now nobody even talk about that individual. उनके घर में शंकराचार्य ने कहा आपके घर में भी आपके बारे में बात नहीं करें, लेकिन दीपक अभी भी जल रहा है। ये दीपक है प्योर कॉन्शियसनेस। बिना प्रभु के कुछ नहीं हो सकता। हम प्रभु के लिए नहीं नाच रहे, हम नाच रहे अपनी इंद्रियों को, विषयों को प्राप्त करने। श्लोक नंबर 30 आपको बोला, निषेध्य निखिलोपाधीन् नेति नेतीति वाक्यतः वेद्यादैक्यं महावाक्यैः जीवात्मपरमात्मनः निषेध्य निखिलोपाधीन् नेति नेतीति वाक्यतः वेद्यादैक्यं महावाक्यैः जीवात्मपरमात्मनः। Having negated all equipments by averring not this, realize the oneness of the individual Atman and the supreme reality Brahman through the Mahavakyas great aphorisms. इस श्लोक में काफी कुछ है बताने का, तो आई इट विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन मी दिस वर्स। इसको मैं पूरा का पूरा अभी 5 मिनट में नहीं समझा पाऊंगा। सो इसमें बहुत चीजें, शास्त्रम है, नेति नीति का आइडिया है, ब्रह्म वाक्य है। श्लोक नंबर 30 कहता है नेति नेति इत्यादि शास्त्रों के वाक्यों से की सहायता से सभी उपाधियों को निषेध करके, डिटैच होके महावाक्य द्वारा इंगित जीवात्मा और परमात्मा में एकता का अनुभव होता है। तो मैं बहुत इसमें मटेरियल है बताने का, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं जो शास्त्र कहते हैं कि उस अनुभव कैसे होगा। तो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पे नेति नेति। नेति नेति मीन्स नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। उपनिषदों का जो तरीका है ज्ञान देने का, वो प्रवचन नहीं, वो डिस्कोर्सेस नहीं है। डिस्कोर्सेस तो बाद में शुरू हुआ। गुरु शिष्य परंपरा में डिस्कोर्सेस का कॉन्सेप्ट, कथा जिसे कहते हैं, वो तो बाद में आई, भागवतम के बाद आई, हम भक्ति काल में शुरू, शुक्राचार्य जी ने शुरू किया। उससे पहले तो जो गुरु होते थे बड़े निर्दयी होते, बड़े रूढ़ होते थे, वो घास नहीं डालते थे ज्यादा, वो चेलों के पीछे नहीं भागते थे, आ जाओ मेरे। वो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को नहीं हायर करते थे, कि मार्केटिंग टीम नहीं हायर करते, कैसे मेरे को प्रमोट किया। सैड बट ट्रू, लॉट्स ऑफ पीपल कम्स टू मी, सर मार्केटिंग कंपनी हायर कर देते हैं आपको प्रमोट करने के लिए, आपका बड़ी नॉलेज है, बड़ा, मैंने कहता है कि नहीं, प्रमोट करो, कैसे करो, एक हायर मार्केटिंग टीम हायर करते हैं। एक लेडी ने तो कहा सर थोड़ा अपना गेटअप चेंज कर लीजिए, थोड़ी सी दाढ़ी शाड़ी, थोड़ी सी माला इंशाल्लाह रखिए, थोड़ा सा गेटअप चेंज, ये आपको बड़े सिंपल लगता है। मार्केटिंग टीम बनाई जाती है, एंड देयर आर स्वामीज हु प्रमोट्स मार्केटिंग, राइटली रॉन्ग। लेकिन जो परंपरा है वो हमारे यहाँ पे, वो ज्ञान की बड़ी श्रेष्ठ है, वो है नेति नेति। यू कांट फोर्स एजुकेशन टू समवन। अब धक्का मार के नहीं कर सकते, शुरू में थोड़ा बहुत कर दो तो, लेकिन वो परमानेंट तरीका है। तो इमेजिन कीजिए उत्तरकाशी में, हिमालय में गुरु बैठा, और कोई विजिटिंग कार्ड लेके नहीं बैठा हुआ, उसने कोई ईमेल नहीं बना रखी, उसने कोई वेबसाइट नहीं बना रखी कि आई हैव दिस कोर्स और दिस कोर्स। बैठ, मस्त बैठ। केरल से चलता है लड़का, इमेजिन कीजिए, आज से 5000 साल पहले की बात, उससे भी पुरानी, केरल से चलता है,
शंकराचार्य में तो 1300 साल पुरानी है। ना कोई गाड़ी, ना कोई एरोप्लेन, ना कोई ट्रेन, ना कोई ट्रैक्टर, ना कोई ट्रक, पैदल या बुलेट कार से, ना घोड़ों, सर पे समिधि रखी और गुरु के पास तो पूछता है उत्तर दिशा किधर है भैया। उत्तर दिशा मीन्स ही हैज टू गो टू नॉर्थ, साउथ से कहां जाना, नॉर्थ, हिमालय, गंगा पास, और गंगा के ऋषिकेश तक पहुंचता है। ऋषिकेश हरिद्वार के पहुंचने के बाद फिर वो हिमालय पे चढ़ता है, उत्तरकाशी में, यमुनोत्री में। वो लैब्स हैं वेदांता की वो सबसे अच्छे अमरूद इलाहाबाद से क्यों आते हैं, सबसे अच्छे आम रत्नागिरी एरिया के क्यों होते हैं, सबसे अच्छे केले भुसावल के क्यों होते हैं, वहां की जमीन कंड्यूसिव है उस फ्रूट के लिए। इसलिए हिमालय का जो जमीन है, हिमालय का जो एरिया, जो ऋषिकेश से आगे, ऋषिकेश तक तो बिजनेस, ऋषिकेश से जो आगे चले जाते हैं वहां पे घट घट में अध्यात्म है। मैं दुनिया के बहुत माउंटेन्स में गया, रॉकी माउंटेन्स में गया, एल्प्स में गया, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सेंसुअलिटी है वहां। लेकिन हिमालय तो शिष्य जाता था केरल से, सर पे लकड़ियां रख के और गुरु के पाँव में पूछता था, पाँव में लकड़ियां रखता था। गुरु दक्षिणा पहले देते थे, क्योंकि बाद में निर्वाण होने के बाद तो कौन गुरु कौन चेला, फिर तो दो रहते ही। तो पूछता था केने शितम पतति प्रेषितम मना केना प्राणापरम प्रेति। वो कौन है जो आपके भीतर मुझे दिखा रहा है, वो कौन है जो मुझे चलवा रहा है, वो कौन है मुझे बुलवा रहा है। और गुरु इतना निर्दयी कहता था 1 साल बाद आना, 1 साल बाद आना। अब 1 साल गुरु की सेवा कर रहा है, 1 साल के बाद, आई एम मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1 साल के बाद गुरु के पास फिर आता था, पूछता था केने शितम पतति प्रेषितम मन। टीचर कहता था प्रज्ञानम ब्रह्म, ये लक्षण वाक्य, पहला महावाक्य देता था प्रज्ञानम ब्रह्म, ये लक्षण वाक्य। शिष्य जाता था हिमालय के नदी के किनारे पहाड़ पे अकेला बैठ के विचार करता था प्रज्ञानम ब्रह्मम क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्मन क्या है। शिष्य दोबारा होता था महाराज प्रज्ञानम ब्रह्मन का मतलब ये है, ये है। और गुरु कहता था नेति 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 मीन्स नॉट दिस नॉट दिस। फिर दूसरा महावाक्य देता था, उपदेश महावाक्य, तत्त्वमसि, तुम ही वो हो। डोंट वरी, मैं कल फिर रिपीट करूंगा, तो आई एम जस्ट पासिंग में दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, कल मैं इस आइडिया को दोबारा रिपीट करूंगा। तो पहला महावाक्य होता था लक्षण महावाक्य, प्रज्ञानम ब्रह्म। जब समझ नहीं आती थी तो गुरु कहता था नेति नेति। और दूसरा महावाक्य देता था उपदेश महावाक्य, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का मतलब है तुम ही वो हो। और उस पर विचार करके जब आता था और शिष्य कहता था गुरु से महाराज तत्त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म का मतलब ये है, ये है, ये है। गुरु कहता था नेति 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 मींस नॉट दिस नॉट दिस। एंड तीसरा महावाक्य देता था अयम आत्मा ब्रह्म, दिस इज अभ्यास वाक्य। अभ्यास वाक्य मीन्स प्रैक्टिस। और जब उस पे वो प्रैक्टिस करता था प्रज्ञानम ब्रह्मम तत्त्वमसि, लक्षण वाक्य, उपदेश वाक्य और अभ्यास वाक्य पे जब वो प्रैक्टिस करता था, then the penny dropped, and खुद अनुभव करता था अहम ब्रह्मस्मि। अब गुरु के पास नहीं जाता कुछ नहीं, क्योंकि गुरु और चेला दोनों क्या हो गए, एक हो गए। जागृत स्वप्न में शेर ने झपटी मारी, स्वप्न के शेर ने आप पे झपटा, और जैसे स्वप्न का शेर आप पे झपटा, स्वप्न वाले व्यक्ति पे, आप जाग गए। आप जाग गए तो कहाँ शेर, कहाँ दर्द। तो नेति नेति इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच स्पिरिचुअलिटी दी जाती है। With this we conclude the class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.